हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। इससे पहले क्लासिकल मेथड बोला जाता था और ये ग्रीक और लैटिन जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस सिखाने के लिए यूज होता था। इसका मेन फोकस रीडिंग और लिटरेचर एप्रिसिएशन होता है। दोस्तों, लिटरेचर एप्रिसिएशन का मतलब है वो एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है लिटरेचर के एक पार्ट को। इसमें टेक्निक्स, थीम और स्टाइल इन्वॉल्व होता है। ये ग्रामर और ट्रांसलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ना कि ओरल कम्युनिकेशन को। इस मेथड का पर्पस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इम्प्रूव करना है और मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करना है। मतलब कि इसमें हमें समझना है कि ग्रामर और ट्रांसलेशन का कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोस्तों, इस मेथड का मेन गोल होता है लैंग्वेज को सिखाना ताकि लिटरेचर पढ़ सके और समझ सके। इसका फोकस रीडिंग और राइटिंग पर होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पर नहीं। जो वोकैबलरी होती है उसको ट्रांसलेशन, मेमोराइजेशन मतलब याद करके और डिक्शनरी के थ्रू समझाई जाती है। सेंटेंसेस को टीचिंग और प्रैक्टिस के बेसिक यूनिट माना जाता है। ग्रामर की एक्यूरेसी और ट्रांसलेशन स्किल्स पे ये मेथड ज़्यादा ध्यान देता है। टीचर क्या करते हैं, ग्रामर रूल्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। टीचिंग जो होती है, जब बच्चों को सिखाया जाता है तो मदर टंग में सिखाया जाता है। जो भाषा वो बच्चे बोलते हैं उसमें दूसरी लैंग्वेज को समझाया जाता है। टीचर्स नॉलेज शेयर करते हैं और बच्चे उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसको क्लासिकल लिटरेचर जैसे लैटिन और ग्रीक नॉलेज समझाने के लिए यूज किया जाता है। ये मेंटल डिसिप्लिन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है लर्नर्स की, उसको डेवलप करती है और ग्रामर और ट्रांसलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। बच्चों को ग्रामर के रूल्स समझ में आ जाएंगे। ऊपर से साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे हिंदी भाषा में जो है इंग्लिश को समझ रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में समझ रहे हो, आपको जल्दी से वो चीज़ समझ में आएगी, आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, आपको रूल समझ आएंगे। वही ये मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब हम उन टेक्निक्स की बात करते हैं जो इसमें यूज होती है। पहला है ट्रांसलेशन। जो लिटरेरी टेक्स्ट है, मटेरियल है, उसको टारगेट लैंग्वेज से मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाएंगे। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट को समझाना और उसका अनुमान निकालना। लर्नर्स को सिनोनियम्स और एंटोनियम्स सिखाना। सिनोनियम्स मतलब वर्ड्स जिनके एक मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल जॉय, हैप्पी, दोनों का मतलब खुशी है। वहीं पर एंटोनियम्स को समझाना यानी कि वर्ड का अपोजिट मीनिंग, जैसे गुड और बैड, गुड और इवल। तो बच्चों को अगर हम ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को सिखाएंगे तो उनकी वोकैबलरी इन्हेंस होगी। कॉग्नेट को आइडेंटिफाई करना। कॉग्नेट का मतलब है सिमिलर वर्ड्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना साउंड और स्पेलिंग के बेसिस पे। लर्नर्स को ग्रामर स्ट्रक्चर सिखाना और उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखाना। मेमोराइजेशन नेक्स्ट टेक्निक है। बोल बोल के बच्चों को उसको याद करवाना। एक ही टेक्स्ट को बार बार पढ़ा के वो चीज़ याद हो जाती है। और लर्नर्स को राइटिंग एक्सरसाइज देना, जैसे कि पैराग्राफ, एसेस और समरीज लिखना टारगेट लैंग्वेज में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसके क्या फायदे हैं। इस मेथड में टीचर्स को
ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ग्रामर और वोकैबलरी में ज़्यादा एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने से मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होती है। इस मेथड से बच्चों की वोकैबलरी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से वो सेंटेंसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और भी अच्छे से लिख सकते हैं। इससे रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव होती है। लेकिन हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दोस्तों, इस मेथड में स्टूडेंट के पास कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करने का स्कोप बहुत कम होता है। बच्चे बातचीत करना नहीं सीख पाते। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। सिर्फ टीचर का ही रोल होता है, बच्चों का रोल काफ़ी कम होता है। स्टूडेंट्स खुद से अपने सेंटेंस नहीं बना सकते। स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने का बच्चों को कम मौका मिलता है। नॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन जो बातचीत है उसका यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों की स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो पाती है कम्युनिकेशन की। एक्यूरेसी को फ्लुएंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन बच्चे अगर फ्लुएंसी नहीं सीख पाएंगे कि लैंग्वेज बोली कैसे जाती है, तो वो भी तो एक बैरियर है, एक रुकावट है बच्चों के लैंग्वेज को सीखने के मार्ग में। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स तो ज़रूर डेवलप होती है बच्चों की, लेकिन रियल वर्ल्ड में बच्चे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों, तो हमें ये समझ में आया कि ये जो मेथड है ये ग्रामर और ट्रांसलेशन सिखाने के लिए अच्छा होता है। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी बच्चों की मदद करता है, लेकिन इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए ये एक परफेक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। ये ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का। में टीचर के पास अथॉरिटी होती है और बच्चे ग्रामेटिकल रूल्स को समझते हैं लैंग्वेजेस के। ये लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज को डोमिनेट करती है। ये एक्यूरेसी पर स्ट्रेस करती है। इसका जो फोकस होता है वो एक्यूरेसी पर होता है, फ्लुएंसी पर नहीं। ये प्राइमरी स्किल्स जैसे कि रीडिंग और राइटिंग को डेवलप करने में लर्नर्स की मदद करती है। तो बेसिक यूनिट होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, वो होते हैं वर्ड। ये मेथड पॉपुलर था प्राइमरी स्टेज में। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।